अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात बखैर आफियत होंगे। माशाअल्लाह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की तरफ से एक बहुत ही और अहम खुशखबरी हम सब के लिए, आप सब के लिए पेश खिदमत है कि बहुत दिनों से माशाअल्लाह आप लोगों ने दुआएं की और आपने बहुत इल्तिजा की और यकीनन मुसलमानों का हथियार दुआ है। अल्लाह के नबी प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अद्दुआ मुखिल इबादत के दुआ इबादत का मग़ज़ है। तो माशाअल्लाह आप लोगों ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई के लिए दुआ की और आज माशाअल्लाह एक वकील साहब हैं जो पूरी वजाहत कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह कल मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई यकीनी है। आप खुद वकील साहब के ज़बानी उनकी रिहाई की खुशखबरी माशाअल्लाह सुन ले और आप हज़रात से गुजारिश है कि माशाअल्लाह आप जिस तरह से दुआएं करते रहें और यकीनन दुश्मनों ने बहुत कोशिश की और बहुत साजिश की कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की परेशानियां बढ़ती रहें और कुछ हद तक वो कामयाब भी हुए कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की परेशानियां इन फितनागर लोगों की वजह से, मुनाफिकों की वजह से, कुछ अपनों की गलती की वजह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की परेशानियां बढ़ी। लेकिन माशाअल्लाह अब अच्छी खुशखबरी आ रही है। वकील साहब ने वजाहत कर दी है कि इंशाअल्लाह आज तो संडे है, कल इंशाअल्लाह सुनवाई होगी और कल इंशाअल्लाह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा कर दिया जाएगा। आप मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई की खुशखबरी इस वकील साहब के ज़बानी खुद सुन लें। पूरा आपसे गुजारिश है कि पूरा वीडियो देखकर जाएं। देखा था इसमें सलमान अजहरी साहब के खिलाफ भड़काऊ भाषण को लेकर के एफआईआर करी गई है। 3 जगह अलग अलग एफआईआर हुई, उसमें से 2 जगह से तो उनको बेल ग्रांट हो गई है, मगर अभी एक में बेल ग्रांट नहीं हुई है तो उनको साबरमती जेल में भेज दिया गया है जो अहमदाबाद में है। मगर अच्छी बात यह है कि अभी पीसी रिमांड पे चल रहे थे मौलाना साहब। पीसी रिमांड इनका ग्रांट नहीं हुआ है, बढ़ाया नहीं गया है, पुलिस कस्टडी से हटा करके इनको जेसी में भेज दिया गया, जो जुडिशियल कस्टडी बोलते हैं, न्यायिक हिरासत में। वहाँ क्या है कि जेल में है, वहाँ कोई टॉर्चर नहीं, कोई कुछ नहीं इनका होगा। पीसी रिमांड पुलिस वालों मांगते हैं, जैसे कोई सबूत इकट्ठा करना है या कुछ करना है उसको बोलते हैं पीसी रिमांड। अब जज साहब ने पीसी रिमांड आगे नहीं बढ़ा करके इनको क्या है जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। अच्छा, इनके खिलाफ इस एफआईआर में 2 सेक्शन है खाली, 153B और 505(2). अब इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट की बात करें तो इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 3 इयर्स का है। अच्छा, अभी एक जजमेंट आया था अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, उसमें था कि अप टू 7 इयर्स यानी जिसमें 7 साल की तक की सजा है उसको थाने से ही बेल आउट कर दिया जाए। बताइए। अच्छा, तो अगर पुलिस चाहती तो उसका भी अरनेश कुमार का जो जजमेंट है उसकी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करके उनको बेल आउट कर सकते थे जी। मगर कभी कभी क्या है कि पुलिस किसी के इशारे पे मान लो या जो भी है, यही बात है इनको वकील साहब, मतलब मकसद क्या है कि जिसने भी कंप्लेंट करी है उसका मकसद है इनको टॉर्चर करना, परेशान। जैसे हमारे वहाँ कहते हैं कानून क्या है, प्रोसेस इज पनिशमेंट जी, जो प्रक्रिया है यही पनिशमेंट है। आज यहाँ पेशी, कल वहाँ पेशी, कल वहाँ, परसों वहाँ, मतलब घूम घूम के कि आदमी। अच्छा, इन्होंने इनकी स्पीच मैंने सुनी, जब सुनने में आया कि हेड स्पीच में मौलाना साहब ने, तो मैंने कहा मैं भी देखता हूँ क्या हेड स्पीच है। तो उन्होंने उसमें वही बोला है कि अभी इनका कुत्तों का वक्त है, हमारा वक्त आएगा। तो स्पेसिफिक नाम किसी का नहीं लिया। क्लेरिफिकेशन भी मैंने देखा था जो यूट्यूब पे डाला था कि भाई फिलिस्तीन का और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने बोला कि भाई अभी कुत्तों का वक्त है और हमारा आएगा, हमारा दौर आएगा। तो इसमें किसी का नाम नहीं लिया। इसमें अभी देखो एक रात इंदौरी साहब के खिलाफ भी पहले ये मैटर चला था कि इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया कि सरकार चोर है, सरकार चोर है। तो उनके पास जब इन्वेस्टिगेशन के लिए लोग गए तो उन्होंने कहा भाई मैंने ये थोड़ी बोला कहाँ की सरकार चोर है, कहीं की भी हो सकती है भाई, ब्रिटेन की, अमेरिका की, कहीं किसी कंट्री का नाम नहीं लिया। तो उसमें एक मजाकिया तौर पे बोला कि जो बताया गया कि पुलिस वालों ने कहा कि हमें नहीं पता कहाँ की सरकार चोर है, तो उनका मैटर दफा हो गया। वैसे इसमें है कि किसी का नाम नहीं लिया गया है भाई। और बाकी रही उसकी 2, इसी इनका जो केस स्ट्रॉन्ग था इसीलिए जाते ही 2 केसों में बेल ग्रांट हो गई है और कल संडे है, पूरी उम्मीद है कि मंडे में इनकी बेल वहां से भी ग्रांट हो जाएगी। इसमें कितने परसेंट चांसेस हैं कि इनकी जो है मंडे को बेल हो जाएगी? 99% का 100% चांस है, क्योंकि कोई डायरेक्ट एलिगेशन नहीं है, कोई ऐसा ऑफेंस नहीं है, बस ये है कि बढ़ा चढ़ा करके पेश किया गया है। 100% बेल हो जाएगी, क्योंकि जो जज साहब हैं जो भी हैं, अभी एक जज साहब थे इसमें वाई शर्मा जी, उन्होंने बेल ग्रांट करी। तो जज जो है दोनों तरफ की वो देख करके कि क्या है, किसका वो है, उसके आधार पे बेल आउट करता है। तो इसमें जब देखेंगे इसमें कोई ऐसा कुछ है नहीं, बेल हो जाएगी। बेल के बाद में चार्जशीट फाइल होगी, चार्ज फ्रेम होगा भाई, उसके बाद में वो चलेगा, अपना केस चलेगा, उसके बाद जो होगा, जो फैसला होगा वो करा जाएगा। मगर प्राइमा फेसी बेल बनती है। अच्छा वकील साहब, एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था कि इसमें हमसे कहाँ पे चूक हुई है, जैसे जो हमारी लीगल टीम है उनसे कहाँ चूक हुई है इसमें, कि जैसे कि अभी सुनने में ये आ रहा है कि वहाँ के जो मुदासा में जो कोर्ट में पेशी हुई है आज, खाली जो है पुलिस वालों ने दस्तखत करा के सीधा जो है ना जेल भेज दिया गया, कोई उनकी कोर्ट में पेशी नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। तो ये लीगली जो है ना इसको देखा जाए तो ये सब मामला क्या है? इसमें होता क्या है कि कभी कभी जैसे कि मजिस्ट्रेट साहब मान लिए छुट्टी पे है, लीव पे हैं, तो उसमें क्या करते हैं ड्यूटी के पास पेश किया, या मोस्टली क्या होता है कि 4 बजे के बाद
मजिस्ट्रेट उठ जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मल प्रोसीजर है कि प्रोड्यूस किया, साइन कराया, 14 दिन की जेसी मांगता है आईओ, तो 14 दिन की जेसी ग्रांट हो जाती है। हर 14 दिन पे आईओ आता है, 14 दिन की जेसी, जब तक इनका चार्जशीट इनकी फाइल नहीं हो जाएगी वो बढ़वाता रहता है। मगर जब बेल ग्रांट हो जाती है तो आईओ को फिर पावर, आईओ जब चाहे चार्जशीट फाइल करे। इसमें मैक्सिमम टाइम 60 दिन का और 90 दिन का होता है ऑफिस के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो है जहां तक है कि मंडे में बेल ग्रांट हो जाएगी और बेल ग्रांट होने के बाद ये बेल आउट हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, बाकी अपने जो है प्रक्रिया चलती रहेगी। और इसमें बाकी जो है वो दुनिया को पता है, मगर कुछ यूट्यूबर जो है लाइक और वो पाने के लिए बढ़ा चढ़ा करके कॉपी पेस्ट कर करके बात का बतंगड़ बना रहे हैं। मौलाना साहब की भी कोई सही बात नहीं है पब्लिक के सामने आज पा रही है, जिस वजह से ये बवाल खड़ा हो रहा है। ठीक है ना, तो लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि बात का बतंगड़ ना बनाए, जो रियल चीज है वो बताएं। बाकी हम लोगों को पूरा विश्वास है इंडियन जुडिशियल सिस्टम पे, जजों पे। भाई जो होगा इंसाफ होगा, जो है लॉ है सबके लिए बराबर है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ना कोई परेशानी की बात है। पीसी रिमांड से हट करके जेसी में जुडिशियल कस्टडी में चले गए हैं। बेल ग्रांट होगी, बेल बॉन्ड फर्निश्ड होगा। अब ये भी हो सकता है कि बेल बॉन्ड फर्निश्ड हो तो उसमें क्या है, पुलिस वेरिफिकेशन भी होती है। कोई जज जैसे देखता है कि आपका साउंड शोर्टी नहीं है, मान लीजिए एफडी नहीं है या शोर्टी पे कोई डाउट है, तो 1-2 दिन उसमें टाइम लग जाता है बेल बॉन्ड में वेरिफिकेशन में। तो ऐसा नहीं कि मंडे में बेल हो तो मंडे में ही बाहर आ जाए, हो सकता है 1-2 दिन बेल बॉन्ड वेरिफिकेशन में भी लग सकते हैं। वकील साहब, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि हमने तो ये देखा है पूरे केस में आज लगभग 15 दिन होने जा रहे हैं, कभी कहीं की पुलिस कभी कहीं की पुलिस उनको कस्टडी में ले लेती है, रिमांड में ले लेती है। हमें जो समझ में आया वो ये कि उनको सिर्फ और सिर्फ परेशान किया जा रहा है और कुछ भी नहीं। क्या वकील साहब, इसमें जो है ऐसा नहीं हो सकता कि ये जितने भी मामले हैं, मतलब मुदासा ले लो आप, चाहे अहमदाबाद ले लो, चाहे राजस्थान ले लो, कहीं का भी केस है, ये सारे के सारे केस एक कोर्ट में आ सके? बिल्कुल हो सकता है। तो इसमें जी दोस्तों, माशाल्लाह आपने सुना, वकील साहब बिल्कुल वजाहत फरमा रहे हैं कि इंशाअल्लाह कल मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई यकीनी है। मगर और 100% यकीन के साथ वकील साहब का कहना है कि 100% यकीन है कि कल मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई हो जाएगी। मगर उन्होंने एक बात और कहा कि रिहाई तो हो जाएगी, मगर कुछ ऐसे कवानीन है कि 1-2 रोज और रिहाई के बाद भी रहना पड़े। तो दोस्तों माशाल्लाह ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और आप हजरात से गुजारिश है कि जिस तरह से आप लोगों ने दुआएं की हैं इसी तरह से और दुआएं करें कि मंडे को कल इंशाअल्लाह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई हो जाए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और मुसलमान भाइयों के पास पहुंचे और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मानने और चाहने वालों के पास पहुंचे, ताकि वो लोग दुआ करते रहें और उनके दुआ की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को कल बाइज्जत बरी कर दे, रिहा कर दे।